नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध बढ़ते दिनों के साथ और भीषण होता जा रहा है। ईरान के आसमान में इजराइल के फाइटर प्लेन्स का कब्जा है और हवा में बारूद की दुर्गंध घुल सी चुकी है। जमीन पर चारों ओर आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार ही नजर आता है। इजराइल की बमबारी से ईरान की राजधानी तेहरान, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हुआ करती थी, धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती जा रही है। ईरान को एटमी ताकत होने से रोकने के लिए इजराइल ठीक वैसे ही ऑपरेशन चला रहा है जैसे गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। और पिछले 7 दिनों के युद्ध में गाजा और तेहरान में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इजराइल ही ईरान को नुकसान पहुंचा रहा हो। इस युद्ध में ईरान भी जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है। इनमें फतेह 1, शहाब 3, गदर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। ईरान के इस हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। गुरुवार सुबह भी ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, जिनमें एक मिसाइल इजराइल के हॉस्पिटल पर भी गिरी है। तो वहीं इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। इस हमले से पहले इजराइल की आईडीएफ ने लोगों को शहर खाली करने की 2 बार चेतावनी भी दी। इस बीच इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इराक को खुली धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में कब और कैसे शामिल होंगे या फिर इजराइल को बाहरी सपोर्ट देते रहेंगे, इसे लेकर अभी तक सिर्फ कयासों का बाजार ही गर्म है। लेकिन ट्रंप की धमकी का जवाब धमकी से देने में ईरान ने भी देर नहीं लगाई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ कह दिया, ईरान धमकियों से डरने वाला नहीं, और अगर अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला होता है तो जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। खैर, इस बीच भारत सरकार भी इस युद्ध पर अपनी नजर बराबर बनाए हुए हैं और ईरान से भारतीयों को लाने के लिए विशेष ऑपरेशन जारी है। पहली खेप में ईरान से 110 भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे में दिखाते हैं आपको कैसे इस समय तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। इजराइल ईरान युद्ध के 7वें दिन दोनों देशों ने एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी की है। इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों को निस्तोनाबूद कर दिया, पूरे तरीके से निशाना बनाया, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने भी शामिल है। तो वहीं ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसकी जद में इजराइल का एक अस्पताल भी आया है। किस तरीके का माहौल, किस तरीके की तस्वीरें जो दिल को झकझोर कर रख दें, देखें जरा। ईरान के आसमान में अब इजराइल का कब्जा। इजराइल का आया फरमान, खाली करो ईरान। इजराइल का निशाना, ईरान का परमाणु ठिकाना। ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर अटैक। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया पलटवार।
मिसाइलों की आवाज से गूंज रहा आसमान। ईरान और इजराइल में पिछले 7 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं, जिससे दोनों ओर अब तक काफी नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल मानने को तैयार है। ये तस्वीर इजराइल की ओर से ईरान पर बमबारी की है, जिसमें ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर को निशाना बनाया गया है। ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का भी उत्पादन होता है। इस हमले से पहले इजराइल ने अराक और खोंडब शहर को खाली करने की चेतावनी दी थी। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान की सरकारी न्यूज चैनल ने बताया है कि इस हमले से रेडिएशन का खतरा नहीं है, क्योंकि हमला होने से पहले जगह खाली करा ली गई थी। वहीं ईरान ने भी गुरुवार को इजराइल के 4 जगहों पर मिसाइलें दागी है, जिसमें बीरशेबा शहर के सोरोका हॉस्पिटल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ईरान ने तेल अवीव, रमतगान और होलोन पर भी मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। एक तरफ इस युद्ध में आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है, तो दूसरी ओर साइबर अटैक भी जारी है। इजरायली हैकर्स ने ईरान के कई न्यूज चैनल को हैक कर लिया। इस दौरान लोगों से विद्रोह की अपील की गई। इजरायली हैकर्स ने साल 2022 में हुए ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन की वीडियो चलाया, जिसमें महिलाएं अपने बाल काट रही है। वहीं इजरायली सेना ने पिछले 7 दिनों में ईरान के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने बताया कि हम परमाणु खतरे को बेअसर करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे हमलों से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि इस युद्ध में अब तक सबसे अधिक ईरान को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 दिनों के इस युद्ध में ईरान के 650 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1329 घायल है। वहीं इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खुद के वजूद को खतरा बताते हुए इजराइल अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमले कर रहा है, जिससे ईरान के लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर जाने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है और इस वजह से इजराइल को अब तक ईरान की अपेक्षा बेहद कम नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर 1-2 मिसाइलें भी इजराइल में गिरती है तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। और अब ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। अपने अस्तित्व को खतरा बताकर जंग लड़ रहे इजराइल को पहले से पता था कि उसे खुद की रक्षा के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखना होगा। यही वजह है कि अब तक के इस युद्ध में इजराइल को काफी कम नुकसान पहुंचा है।
लेकिन रिजल्ट से बेपरवाह ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले 2 दिनों में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। गुरुवार को ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइल से हमला किया, जिसमें अधिकांश को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन 7 मिसाइल जिसे इजराइल रोकने में नाकाम रहा है, उसने शहरों में भारी तबाही मचाई है। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गुस्सा चरम पर है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, ईरान जानबूझकर आम नागरिक और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल इस हमले का बदला लेगा। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने इस हमले के लिए ईरान की आलोचना करते हुए कहा, अगर ऐसे नाजी सोच वाले लोगों के पास परमाणु हथियार होते तो वे बिना किसी झिझक के उनका इस्तेमाल कर लेते। बता दें कि ईरान ने बुधवार को दावा किया कि उसने पहली बार फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर दागी है। ईरान का यह मिसाइल बेहद अत्याधुनिक मानी जाती है। फतह मिसाइल किसी भी रक्षक को भेदने में सक्षम है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रखा था। यह मिसाइल करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक मार सकता है। साल 2023 में इस मिसाइल को ईरानी सेना में शामिल किया गया था। यह मिसाइल किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ईरान ने इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजराइल का आयरन डोम फतह की ताकत के आगे फेल साबित होता है। फतह मिसाइल की रफ्तार ध्वनि से 5 गुना अधिक है। बता दें कि ईरान से पहले केवल भारत, रूस और चीन के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक है। वहीं अमेरिका, रूस, चीन, भारत और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास सुपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। वहीं ईरान इस युद्ध में पहली बार 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सर्जील मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान की ओर से बैलिस्टिक इस्तेमाल दागे जाने की एक वजह दोनों देशों के बीच की दूरी भी है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर है। ऐसे में ईरान की मैक 5 की गति से यात्रा करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल तक पहुंचने में 12 मिनट का समय लेती है। वहीं फतह एक जैसी सुपरसोनिक मिसाइल सिर्फ 6 से 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती है। वहीं क्रूज मिसाइलों को लगभग 2 घंटे का समय इजराइल तक पहुंचने में लगता है। वहीं इजराइल के पास भी कई ऐसे हथियार हैं जिसके इस्तेमाल से ईरान की धरती कांप रही है। अब आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल की इस जंग में अमेरिका की एंट्री की संभावना मात्र ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। तो वहीं ईरान ने भी अपने पलटवार में कह दिया, ईरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान में कुछ बड़ा करेंगे? क्या इस जंग में ट्रंप की एंट्री निर्णायक होगी? क्या ट्रंप की धमकी से खामनेई घबरा जाएंगे? क्या खामेनेई ने ट्रंप का काट तलाश लिया है? ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप संशय में क्यों? 13 जून को शुरू हुई ईरान और इजराइल की जंग 7वें दिन में प्रवेश कर गई है।
लेकिन तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप सिवाय धमकी के ईरान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस जंग में सीधा जाने से कतरा रहे हैं? क्या ट्रंप को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि अमेरिकी एंट्री से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा? क्या ट्रंप परमाणु युद्ध की आहट महसूस करने लगे हैं? इन तमाम सवालों को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसी आशंका जाहिर कर दी है कि अगर ईरान इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री होती है तो परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इससे पहले पुतिन ने इजराइल ईरान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी, जिस पर ट्रंप ने पुतिन को पहले अपने मसले सुलझाने का सुझाव दिया था। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि रूस एक परमाणु संपन्न देश है और ईरान को उसका पूरा समर्थन मिला हुआ है, जबकि इजराइल के पक्ष में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई बड़े देश खड़े हैं। इस बीच ईरान के खिलाफ ट्रंप की धमकी का दौर जारी है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इस युद्ध से परेशान है और बातचीत की टेबल पर आना चाहता है, लेकिन ईरान ने अब बहुत देर कर दी है। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कब तक चलेगा, लेकिन ईरान रक्षा विहीन हो चुका है। ईरान के पास किसी तरह की हवाई सुरक्षा नहीं है। हमने पूरी तरह से आसमान पर कब्जा कर लिया है। हम देखेंगे कि अगले सप्ताह क्या होने वाला है। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की भी प्रतिक्रिया आई। खामेनेई ने कहा कि हमारा मुल्क शहीदों की कुर्बानी नहीं छोड़ेगा, नहीं अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर चुप बैठेगा। अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि मुल्क ईरान को सरेंडर नहीं कराया जा सकता है। उनका सैन्य दखल उनके नुकसान का कारण बनेगा। ईरान इस पर थोपी हुई जंग के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान को जानने वाले लोग कभी भी इस मुल्क से धमकी भरे भाषा में बात नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि ईरान अपने इरादे पर अड़िग है और अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान की परमाणु जिद दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है, क्योंकि अब रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं। उधर खबर यह भी है कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में तैनात अपने कुछ सैन्य जहाजों और विमानों को अपनी जगहों से हटाना शुरू कर दिया है। ये जहाज ईरान की रेंज में थे, जिन्हें नुकसान पहुंच सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। ईरान इजराइल युद्ध पर भारत सरकार की भी नजरें लगातार बनी हुई है। ईरान में फंसे भारतीय परिवारों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो रही है। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया और विशेष विमान से अपनी पहली खेप 110 नागरिकों को स्वदेश भी लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी ने सरकार का धन्यवाद किया है। इजराइल ईरान युद्ध का असर अब दुनिया में दिखना शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ईरान में रहकर पढ़ाई करते हैं, जिन्हें अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। ऐसे में ईरान स्थित भारतीय दूतावास अपने लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी शुरू कर दी है। गुरुवार को ऑपरेशन सिंधु को चलाकर 110 भारतीय नागरिकों की वापसी हुई। इनमें बड़ी संख्या में छात्र हैं। भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा किया, हमारे लिए बहुत हमारी हेल्प आउट किया उन्होंने। हमें सही टाइम पे सही वक्त पर हमें निकाल लिया। ये बहुत जो है ना हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे घर वालों के लिए भी। और हम जो है सारे बच्चे हम उम्मीद में थे कि कोई हमारे लिए आएगा और हमें लेकर जाएगा। जगह पर आप कितने लोग थे, क्या कुछ? एक यूनिवर्सिटी के हम जो स्टूडेंट थे सारे, और 110 बच्चे थे करीबन। तो हम सबको एक साथ ही इवैक्यूएट किया। हमें सर्कुलेशन की, उन्होंने कहा कि ऐसे करना है, ऐसे जाना है। फिर वहाँ से हमें आर्मेनिया पे लेकर गए, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ से हमें बसेस में लेके गए, फिर हमें फ्लाइट्स कराई। इतने सब अरेंजमेंट्स कराया इतने टाइम पर, इतने कम टाइम में। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। हमारे घर वाले बहुत खुश हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया। उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। वहाँ पे हालात खराब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया। तो
क्या देखा आपने, क्या फेस किया वहाँ पर? एक डर कुछ नहीं, एक बार रात को 3 बजे मिसाइल ऊपर से गई थी, बिल्डिंग हमारी हिल गई थी पूरी, बस वो ये हुआ था, उससे ज्यादा कुछ हालात खराब नहीं हुए थे। I can't explain all those things because we have traveled a lot, but it was very tense. The war was going on and we could see missiles, and our neighborhood was bombed by the missiles, and it was very tense, very afraid of the situation. I hope we will never see those days again, nor our country, nor any other people. It was very difficult for us. That's all I can say. ईरान से छात्रों की वापसी पर अभिभावकों ने अपनी खुशी व्यक्त किया है और सरकार का धन्यवाद किया है। मैं भारत सरकार के एफर्ट्स को बहुत अच्छा समझता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन साथ में मैं एक भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो तेहरान में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और वो बहुत परेशान है क्योंकि हमारा बच्चा तो बॉर्डर एरिया में था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, और ये बॉर्डर एरिया के ही बच्चे बाहर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई, मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आए, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। बता दें कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और विश्व समुदाय की शांति की अपील करता है। इस बीच ईरान में जंग के हालात को देखते हुए चीन और दूसरे तमाम देशों ने भी अपने नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार चलता हुआ नजर आता है, और इन दोनों मुल्कों के बीच युद्ध जितना ज्यादा खिंचेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं उतनी प्रबल होती जाएंगी। इसका ताजा उदाहरण यह भी कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार इसमें इंटरेस्ट बनाए हुए हैं और उनकी सीधी भागीदारी भी इसमें देखने को मिल रही है, या फिर आने वाले दिनों में सीधी भागीदारी हो सकती है। इसके बाद रशिया की तरफ से भी सीधे सपाट शब्दों में अमेरिका को यह कह दिया गया कि वो अगर सीधे तौर पर ईरान की मदद करने के लिए आता है, सीधी एंट्री वो इस युद्ध में लेता है, तो यह सीधे तौर पर परमाणु युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को धकेलने जैसा होगा। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।